Hello, good morning, all of you. How are you? I hope you all are good and doing well. लास्ट क्लास में अपन ने एक्सरसाइज नंबर चैप्टर नंबर फाइव चैप्टर नंबर 5 के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कस किया था। बेसिक कंसेप्ट्स क्या होते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किस तरीके से बनती है, इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है। इसके बाद में अपन ने पढ़ा था nth टर्म को किसी भी एपी की nth टर्म को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है। उसके बाद में अपन ने कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस किया था। उसके एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करने के बाद में अपन ने एक्सरसाइज नंबर 5.1 के कुछ क्वेश्चंस को सोल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स कंप्लीट कर चुके थे अपन। इस वीडियो में अपन चलेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.1 की क्वेश्चन नंबर 2 पर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। जब कॉमन डिफरेंस दे रखा हो, फर्स्ट टर्म दे रखी है, ठीक है। देखिए फर्स्ट में a इज इक्वल टू 10 दे रखा है और d इज इक्वल टू भी क्या दे रखा है, 10 दे रखा है। फर्स्ट में a इज इक्वल टू 10 दे रखा है और d इज इक्वल टू कितने दे रखा है, 10। a इज इक्वल टू 10 दे रखा है, d इज इक्वल टू भी 10 दे रखा है, ठीक है। तो देखिए इसको करते हैं अपन। a इज इक्वल टू 10 एंड d इज इक्वल टू 10। a इज इक्वल टू 10 गिवन है एंड d इज इक्वल टू ऑल्सो 10। और अपन को फाइंड क्या करना है, कि फर्स्ट 4 टर्म्स, इस एपी की फर्स्ट 4 टर्म्स अपन को फाइंड करनी है। तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, a1 तो क्या, फर्स्ट टर्म जो है 10, ठीक है। a2 क्या आएगी, a2 इज इक्वल टू क्या होता है, a2 इज इक्वल टू होता है a प्लस डी। कल अपन ने डिस्कस किया था a प्लस डी। a कितना है अपने पास में 10 और d कितना गिवन है, d भी 10 गिवन है। 10 प्लस 10 कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है। a3 क्या होता है, a3 बताओ, a3 क्या होगा, a प्लस 2d कर लो, ठीक है। a कितना है अपने पास में 10 प्लस 2d कितना है, d भी कितना अपने पास में 10। देन 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 30। तो सेकंड टर्म क्या आ गई, 30। सॉरी थर्ड टर्म कितनी आ गई, 30। फोर्थ टर्म मेरे को फाइंड करनी है। फोर्थ टर्म क्या आएगी, a प्लस 3d। a कितना है 10 प्लस 3d कितना है, d भी कितना है 10 है। तो कितना आ जाएगा, 10 प्लस 30 इज इक्वल टू 40। तो ये फर्स्ट 4 टर्म्स इसकी आ गई, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ओके, इस तरीके से अपन फर्स्ट 4 टर्म इसकी फाइंड कर लेंगे। सेम ऐसे ये सेकंड क्वेश्चन करना है अपन को, ठीक है। a इज इक्वल टू, a की वैल्यू -2, d की वैल्यू कितनी 0। तो फर्स्ट टर्म तो -2 आ जाएगी, ठीक है। फिर इसमें 0 ऐड करेंगे, फिर -2 आ जाएगी, फिर 0 ऐड करेंगे, -2 आ जाएगी, फिर 0 ऐड करेंगे, -2 आ जाएगी। ये तो -2 ही बनती जाएगी, ये तो -2 ही बनती जाएगी, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म 4 है, डी की वैल्यू -3 है, फर्स्ट टर्म क्या है 4 है, तो फर्स्ट टर्म 4 आ गया, डी की वैल्यू -3 है। तो 4 में ये वाला करते हैं अपन क्वेश्चन आगे। a इज इक्वल टू 4 है एंड d की वैल्यू कितनी है, -3। d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू है -3, ठीक है। तो a1 तो अपने पास में यहाँ से कितना आ जाएगा, a1 तो अपने पास में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। a2 क्या होता है, a2 होता है, देखिए a2 होता है a प्लस डी होता है। a की वैल्यू कितनी है 4 प्लस d की वैल्यू कितनी है -3 इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3। 4 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा 1। ओके, a3 इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस 2d इज इक्वल टू a की वैल्यू 4 प्लस 2d की वैल्यू -3 इज इक्वल टू 4। 3 2 6 और माइनस है तो -6 आ जाएगा, तो कितना बचेगा -2, ठीक है। a4 कैसे आएगा, a4 इज इक्वल टू
ए प्लस 3d, ए की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 3, डी की वैल्यू कितनी है -3, तो 4 + 3 3 = 9, 4 - 9 = -5। इस तरीके से इस एपी की कितनी टर्म्स आ जाएंगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म्स इस एपी के अपने पास में आ गई। ठीक है, ये हो गया। ये वाला क्वेश्चन है a = -1 d = 1/2, a = -1 d = 1/2, a = -1 d = 1/2, a = -1 d = 1/2 ओके। तो फर्स्ट टर्म तो a1 तो क्या आ जाएगा -1 ही आ जाएगा। सेकंड टर्म a2 क्या बनेगी, a2 बनेगी a प्लस डी, ए की वैल्यू कितनी है -1 प्लस डी की वैल्यू कितनी है 1/2, कितनी है 1/2, देन -1 प्लस 1/2, इसके अपॉन में 1 करके एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 2, तो उधर कितना आ जाएगा -2 + 1, इसको सोल्व करने पर बचेगा -1/2। सेम ऐसे ही a3 फाइंड करेंगे अपन, a3 क्या बनेगा, a3 बनेगा a प्लस 2d, a प्लस 2d। ठीक है, तो a की वैल्यू -1 है प्लस 2, d की वैल्यू कितनी है 1/2, d की वैल्यू कितनी है 1/2, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, देन = ये -1 बचा और प्लस 1 = क्या आ जाएगा 0, = क्या आ जाएगा 0, -1 में से 1/2 को ठीक कितना आ जाएगा 0, -1 + 1 करेंगे 0 आ जाएगा। सेम अब a4 फाइंड करेंगे, a4 क्या होता है, a4 होता है a प्लस 3d होता है। a की वैल्यू कितनी है -1 प्लस 3, d की वैल्यू कितनी है 1/2, = -1 प्लस 3/2। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे -2 + 3 हो जाएगा /2, एलसीएम लेंगे -3 + 2/2, ये कितना आ जाएगा 1/2। ये फर्स्ट 4 टर्म्स आ गई इस एपी की, ये फर्स्ट टर्म आ गई, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। इस तरीके से अपन इस एपी की फोर्थ टर्म फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था इसमें, अगला क्वेश्चन है ए की वैल्यू -1.25 और डी की वैल्यू कितनी है 0.25। ठीक है, -1.25, डी की वैल्यू है 0.25। a = क्या गिवन है, a = गिवन है -1.25 एंड डी की वैल्यू कितनी है 0.25। ओके, सो a1 तो कितना आ जाएगा, a1 तो कितना आ जाएगा -1.25, a2 क्या आएगा, a2 आएगा a प्लस डी, a की वैल्यू कितनी है -1.25 प्लस डी की वैल्यू कितनी है 0.25। ठीक है, -1.25 में से 0.25, अब ये माइनस का है, ये किसका है माइनस का, ये प्लस का, अपोजिट साइन है तो क्या होगा डिफरेंस, तो 1.25 में से 0.25 माइनस करेंगे कितना बचेगा 1 बचेगा, और बड़ा नंबर कौन सा है माइनस का, तो -1 आ जाएगा। ठीक है, a3 = a प्लस 2d, ए की वैल्यू कितनी है -1.25 प्लस 2, डी की वैल्यू कितनी है 0.25, डी की वैल्यू कितनी है 0.25 = -1.25, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 0.50 हो जाएगा प्लस 0.50, और माइनस करने पर क्या बचेगा, ये -1.25 में से आप 0.50 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा -0.75, -0.75। ठीक है, सेम इसी तरीके से a4 फाइंड करेंगे। ठीक है, क्या आएगा अच्छा a4 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, a3 + d भी तो लिख सकते हैं अपन, a4 को नहीं लिख सकते। a3 अपने पास में कितना आया -0.75 यह, ठीक है, प्लस डी कितना है 0.25 है,
तो कितना आ जाएगा -0.50। कितना आ जाएगा -0.50। इस तरीके से ये 4 टर्म आ जाएंगी इस एपी की। कौन कौन सी 4 टर्म आएंगी? फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ टर्म। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर अपना क्वेश्चन नंबर 2 अपना कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 बताइए, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 3। फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म लिखनी है और क्या लिखना है? कॉमन डिफरेंस लिखना है। ठीक है, फर्स्ट टर्म लिखनी है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो देखिए फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट वाली टर्म होती है फर्स्ट, तो इस एपी के लिए फर्स्ट टर्म तो क्या हो गया? 3 हो गया। ये तो कितना हो गया? 3। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेकंड टर्म में से मैं माइनस कर दूँ किसको? फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो तो 1 में से -3 करेंगे। क्या करेंगे? 1 जब डी अपन फाइंड करेंगे यहाँ से डी इज इक्वल टू 1 - 3 करेंगे तो कितना बचेगा? 1 - 3 कितना बचेगा? 2। ये 2 क्या आ गया? फर्स्ट टर्म तो आ गई कितनी? 3, और सेकंड और कॉमन डिफरेंस क्या है? -2। कितना है? -2। 1 - 3 करेंगे कितना आएगा? -2 आएगा। ठीक है, ओके। इस वाले में देखिए सेकंड में, इसमें फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है ए। फर्स्ट टर्म तो कितनी की है मैंने? -5। कॉमन डिफरेंस फाइंड करना। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या होता है? सेकंड टर्म कितनी है इसमें? -1 है, -1 माइनस का साइन, और फर्स्ट टर्म कितनी है? -5। ठीक है, तो -1 -+5 कितना आ जाएगा? -1 + 5 करेंगे तो 4। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 4। फर्स्ट टर्म कितनी थी? -5। ठीक है, इस वाली थर्ड में क्या करना है? थर्ड में करना है मेरे को फर्स्ट टर्म। देखिए फर्स्ट टर्म तो पहले वाली है उसको फर्स्ट टर्म बोलेंगे। फर्स्ट वाली क्या बोलेंगे? ये जो फर्स्ट में इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म। तो ए इक्वल टू कितना आ गया? 1/3। और डी कॉमन डिफरेंस फाइंड करना। डी क्या होता है? सेकंड टर्म क्या है? 5/3 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है? 1/3। 5/3 में से 1/3 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 5 - 1 किया 4/3 कॉमन डिफरेंस आ गया। ठीक है, इस वाली में देखिए एपी में फर्स्ट टर्म कौन सी है? ये लिखी हुई, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.6। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेकंड टर्म कितना है? 1/7 और माइनस फर्स्ट टर्म कितने हैं? 0.6। तो 1.7 में से 0.6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 1.1। क्या आएगा? 1.1। ये इसका क्या आ जाएगा? कॉमन डिफरेंस। इस तरीके से कौन सा अपना क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। 2 और 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए आप। इस पे क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी? इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। देखिए कुछ आपको ये नीचे जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स गिवन हैं इसमें आपको बताना है कौन कौन से एपी हैं और कौन कौन से एपी नहीं है। अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस बताओ और उसके बाद में अगले कुछ टर्म्स आपको लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात कल जैसे अपन ने डिस्कस किया था कि क्या डिस्कस किया था अपन ने कि किसी सीरीज़ को एपी है या नहीं है वो फाइंड करने से। फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है? 2, 4, 8 एंड 16 ये गिवन है एंड अप टू सोन। तो क्या करते हैं? सबसे पहले अपन A2 - A1 फाइंड करते हैं। कितना आएगा? 4 - 2 किया कितना आया मेरे पास में? 2। अब फिर उसके बाद में A3 - A2 फाइंड किया मैंने इज इक्वल टू 8 - 4 किया कितना आया? 4। लेकिन ये दोनों तो बराबर नहीं आने चाहिए। अगर एपी है तो किन्हीं भी दो कंजुगेटिव टर्म्स का कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। तो ये दोनों कंजुगेटिव टर्म्स थी यहाँ पर, इनका डिफरेंस, ये दोनों कंजुगेटिव टर्म्स थी यहाँ पर, इनका डिफरेंस सेम आ ही नहीं रहा। तो सेम नहीं आ रहा तो ये एपी नहीं होगी, ये एपी नहीं होगी। ठीक है, सोल्व हो गया, आगे चलते हैं अपन। सोल्व हो गया, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे देखिए सेकंड ये है आपके सामने। देखो 2, 5/2, 3, 7/5 ये लिखा हुआ है।
2 देखिए अब जो 2 है ये फर्स्ट टर्म है, A1 है, तो देखिए और 5.2 के A2 है, तो अपन क्या फाइंड करेंगे, A2 माइनस A1 कितना आएगा, A2 कितना है 5/2 माइनस A1 कितना है 2 है, अपॉन 1 किया, एलसीएम लिया, क्या लिया एलसीएम कितना आया 2, तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स और 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 माइनस 1 को 2 से डिवाइड कर 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 5 माइनस 4 करेंगे 1/2, कितना आ रहा है 1/2। फिर वापस मैं करता हूँ कि A3 माइनस A2 करता हूँ, A3 माइनस A2 करता हूँ, तो A3 कितना है मेरे पास में, A3 मेरे पास में 5/2 सॉरी 3 है, माइनस 5/2 अपॉन 1 किया, एलसीएम कितना है 2, 1 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स 2 3 जा 6 माइनस 5 इजिकल टू क्या बनेगा 1/2। ओके, फिर सेम ऐसे ही करेंगे आगे, A4 माइनस A3 फाइंड करो, A4 माइनस A3 फाइंड करेंगे, A4 कौन कितना है, A4 7/2 है, माइनस A3 कितना है 3 अपॉन कर लिया 1, एलसीएम ले लिया 2, ठीक है, तो 2 लेंगे तो 7 माइनस 3 2 6, ये भी 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है टू कंजुगेटिव टर्म्स के बीच का, वो डिफरेंस ऑलवेज रिमेनिंग सेम, वो डिफरेंस फिक्स आ रहा है, सेम आ रहा है, और जो डिफरेंस फिक्स आएगा रिमेनिंग सेम रहेगा उसी को क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर D इज इक्वल टू कितना होगा 1/2। तो इस AP के लिए, इस सीरीज़ के लिए, इस नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स के लिए D इज इक्वल टू कितना हो गया 1/2। अब इससे आगे की 2 टर्म्स और फाइंड करनी है अपन को, ठीक है, देखिए इससे आगे की 2 टर्म्स फाइंड अपन को और करनी है। देखिए अब यहाँ तक तो था, इससे आगे की 2 टर्म क्या होंगी, देखो A1 A2 A3 A4 तक दे रखा है, और अपन को पता चल गया कॉमन डिफरेंस कितना आया 1/2 A4 तक। तो अगली 2 टर्म कौन कौन सी होंगी, A5 होगी और A6 होगी। तो A5 के लिए क्या करूँ मैं, पिछली वाली टर्म में कॉमन डिफरेंस फिक्स ऐड कर दूँ, D को ऐड कर दें, पिछली टर्म की 7/2 थी, कितनी थी 7/2 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना 1/2, 7/2 प्लस 1/2 करेंगे तो 8/2 हो जाएगा, और 8/2 कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। A6 का मतलब क्या 6 टर्म, यानी कि पिछली वाली टर्म कौन सी A5, उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो A6 आ जाएगा। पिछली वाली टर्म A5 अपने पास में क्या है 4, कॉमन डिफरेंस कितना है 1/2, तो इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 9/2, कितना आएगा 9/2। तो ये 6 टर्म आ गई और ये 5th टर्म आ गई, ठीक है। इस तरीके से अपन इसको सोल्व कर लेंगे। ओके, सो नेक्स्ट, अब इसमें अगली जो सीरीज दे रखी है उस सीरीज को देखिए, -1.2 3.2 -5.2 -7.2। देखिए अब इसके लिए फाइंड करेंगे अपन, सेम वैसे ही करना है अपन को। देखो क्या लिखा हुआ है, -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। तो A1 और A2 माइनस A1 फाइंड कीजिए, कितना आएगा, A2 कितना है -3.2 है, कितना -3.2, माइनस का साइन A1 कितना है -1.2, ठीक है। तो -3.2 माइनस माइनस प्लस हो गया 1.2। अच्छा 3.2 में से 1.2 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 2, और माइनस का नंबर बड़ा है तो क्या आ जाएगा -2, ठीक है। अब फिर मैंने वापस सोल्व किया कि सर A3 माइनस A2 क्या आएगा, A3 माइनस A2 क्या आएगा, A3 कितना है -5.2 है, -5.2 है, माइनस का साइन, और A2 कितना है, A2 है -3.2 -3.2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा -2। सेम ऐसे ही A4 माइनस A3 फाइंड करेंगे अपन, A4 कितना है इसमें -7.2 है, माइनस का साइन, और A
3 कितना है -5.2, कितना हो जाएगा ये -7.2 प्लस 5.2 इज इक्वल टू -2, ये भी कितना आ जाए। अब देखिए यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है, जो कंजुगेटिव टर्म्स के बीच का वो डिफरेंस सेम आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस कितना आ गया -2, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया -2। ओके, अब जब कॉमन डिफरेंस -2 आ गया, AP है, तो अपन क्या फाइंड करेंगे, अगली 3 टर्म्स अपन को और फाइंड करनी है, अगली 3 टर्म्स अपन को और फाइंड करनी है। ठीक है, देखिए A4 तक है इसमें, तो अगली 3 टर्म कौन कौन सी होंगी, A5, A6, A7। अच्छा, अपन को जो 4th टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो A5 क्या आ जाएगा, 4th टर्म में फिक्स डिफरेंस ऐड कर देंगे। ठीक है, A4 कितना है, A4 मेरे पास में -7.2 है, -7.2 -7.2। ओके, A4 अपने पास में ही। ठीक है, और D कॉमन डिफरेंस है, D कॉमन डिफरेंस है -2, तो प्लस करेंगे क्या -2। तो अब आप बताइए मेरे को, माइनस का 7.2 में मैं -2 ऐड करूँगा, क्या -2 ऐड करूँगा तो कितना बनेगा, ये -9.2 बन जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे A6 क्या होगा, A5 प्लस D होगा। A5 कितना है -9.2 है, प्लस D कितना है -2 है। ठीक है, तो -9.2 प्लस -2 हो जाएगा, कितना आएगा -11.2, -11.2 आएगा। ठीक है, अब A7 चाहिए मेरे को, A7 क्या होगा, A6 प्लस D होगा। A6 कितना है मेरे पास है -11.2 आया है, प्लस और कॉमन डिफरेंस कितना है -2 है, तो क्या आ जाएगा -11.2 -2 कितना हो जाएगा -13.2, कितना हो जाएगा -13.2। इस तरीके से अपन इसकी अगली 3 टर्म्स फाइंड कर लेंगे। ओके, ठीक है, अब देखिए, अब आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन आप करेंगे, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 10 से -6 करेंगे, ये 4 का डिफरेंस आ गया, और -6 से -2 पर जाएंगे, ये भी 4 का डिफरेंस आ गया, ये AP बन रही है, इसका अगली 3 टर्म्स आप फाइंड करेंगे। ठीक है, 0 से 4 पे -4 पे किया तो -4 डिफरेंस है, ये -8 -12, ये AP बनेगी, इसको भी आपको करना है। ठीक है, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, कॉमन डिफरेंस 0 आ रहा है, तो इसकी अगली 3 टर्म्स भी क्या हो जाएंगी, सेम रहेंगी। ठीक है, ये भी कर लेना। अब बचे 2 क्वेश्चन, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2, ये वाला करते हैं। देखिए 5th क्वेश्चन थोड़ा ठीक लग रहा है, 3 + √2, 3 + 2 √2, ऐसा कुछ लिखा हुआ ना, 3 + 3 √2, 3 + 3 √2। सबसे पहले तो अपन को ये बताना कि ये AP है, सबसे पहले तो अपन को ये बताना है कि ये AP है। ये सेकंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म, A2 - A1 फाइंड कीजिए, A2 - A1 फाइंड कर दीजिए, कितना आ रहा है, A2 है 3 + √2 -A1 कितना है 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना बचा अपने पास में, √2 बचा। ठीक है, अब मैं A3 - A2 फाइंड करूँगा तो क्या आएगा, A3 कितना है 3 + 2 √2 -A2 कितना है 3 + √2, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 3 + 2 √2 -3 -√2, -3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 √2 में से √2 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा √2। ठीक है, सेम ऐसे A4 - A3 फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, A4 - A3 फाइंड करेंगे। A4 कितना है, A4 अपने पास में है 3 + 3 √2, कितना है 3 + 3 √2, माइनस का साइन, A3 कितना है, A3 अपने पास में है 3 + 2 √2, कितना 3 + 2 √2, तो लिखिए इसको 3 + 3 √2, माइनस का 3 - 2 √2, -3 से +3 कैंसिल हो गया, 3 √2 में से 2 √2 माइनस करेंगे, कितना बचेगा √2।
2। देखिए तो यहाँ पर ये डिफरेंस है जो सेम आ रहा है, तो सेम आ रहा है तो ये ए पी होगी। और जो डिफरेंस सेम आया इसको क्या बोलेंगे अपन, कॉमन डिफरेंस इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस अपन इसको बोलेंगे। डी इक्वल टू कितना है अपने पास में, √2 आया। ठीक है, √2 आया। अगली 3 टर्म्स ये A1 A2 A3 A4 तक तो यहाँ पर थी, इसमें A4 तक तो थी, अपन को अगली 3 टर्म्स चाहिए तो A5 A6 और A7 चाहिए। क्या चाहिए, A5 A6 एंड A7, ये तीनों टर्म चाहिए ना मेरे को। A5 क्या है, A5 है A4, फोर्थ टर्म में मैं क्या ऐड कर दूँ, कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूँ। फोर्थ टर्म क्या था, फोर्थ टर्म था 3 + 3√2, इसमें मैंने √2 और ऐड कर दिया, √2 और ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, 3√2 + √2 4√2 हो जाएगा। तो 3 प्लस क्या आ गया 4√2। फिर A5 फाइंड कर लिया, A6 फाइंड करना, A6 करेंगे तो A5 + D हो जाएगा। A5 क्या अपने पास में 3 + 4√2 और कॉमन डिफरेंस D क्या है √2 इजिकल टू कितना हो जाएगा 4√2 + √2 5√2, तो 3 + 5√2। ठीक है, A7 क्या है, A6 + D होगा, A6 + D। A6 करेंगे तो A6 क्या होगा 3 प्लस, अपन ने अभी फाइंड किया A6 कितना है 3 + 5√2 है A6। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस D कितना है √2 है, ये कितना बन जाएगा 3 + 6√2। इस तरीके से अपन इसको क्या फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब ये बच गया 0.2 0.22 0.222। ये देखो अब इसको करके देखना, ये AP नहीं बनेगा। ठीक है, अब पहुँचते हैं अपन ये AP नहीं बनेगा। अब आ जाइए आप कौन से पे, इस पे 1 3 1 3 जा 3 3 3 जा 9 9 3 जा 20, ये तो AP बन ही नहीं रहा। ये क्या बन रहा है, ये GP जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन बन रहा है। ठीक है, A2 -A1 करेंगे, देखिए 3 - 1 करेंगे तो 2 आएगा, इसमें 3 - 1 करेंगे 2 आएगा, 9 - 3 करेंगे 6 आएगा, 2 और 6 बराबर होने चाहिए, तो ये AP नहीं बनेगी, चेक करना है इसको। ठीक है, यहाँ पर A से 2A 3A 4A, A और 2A में डिफरेंस कितने का है, A का डिफरेंस है। 2A और 3A में डिफरेंस कितने का, A का डिफरेंस है। 3A 4A में डिफरेंस कितने का, A का डिफरेंस है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है कॉमन फिक्स आ रहा है, A कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, D = A हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर अगली 3 टर्म्स लिखनी है, 4 है तो 5A हो जाएगा, 6A हो जाएगा, 7A हो जाएगा। ठीक है, इसको इस तरीके से कर लेंगे। A² A³ A4, ये क्या आ रहा है, A² में से A माइनस करेंगे और A³ में से A² माइनस करेंगे तो ये AP नहीं बनेगी। ठीक है, √2 √8 √18 √32, √2 देखिए। अब √8 - √2 करेंगे अपन, इसमें √8 - √2 करेंगे तो √8 का मतलब क्या होता है 2√2 2√2 माइनस √2। अब 2√2 और -√2 में से मैंने कॉमन ले लिया √2, तो क्या आया मेरे पास 2 - 1 2 - 1, तो कितना बच जाएगा 2 - 1, तो ये बच जाएगा √2, कितना √2, ये बचेगा अपने पास में √2। ठीक है, अब √18 - √8 करो, क्या करो, एक मिनट रुकिए। देखिए इसमें अभी अपन ने क्या किया, √8 - √2 किया। √8 होता है 2√2 माइनस √2 करेंगे तो कितना बच जाएगा, √2 बचेगा। ठीक है, अब √18 माइनस √8 करेंगे अपन, √18 क्या है 3√2 है, √18 को 3√2 लिख लेंगे, क्यों, क्योंकि 18 का मतलब होता है सर 9 × 3, कितना होता है 9 × 2, तो 9 का रूट कितना हो जाएगा 3 और √2 लिख दिया मैंने √2। ठीक है, √2 लिख दिया मैंने √2। और अब बताइए आप मेरे को √8 क्या होगा 2√2 माइनस 2√2, तो 3√2 में 2√2 माइनस करेंगे क्या आएगा √2। अगला क्या है √32 माइनस क्या करेंगे √8।
ठीक है। √32 कितना बनेगा, 4√2 बनेगा, 4√2, और √18 क्या है, 3√2, ये भी कितना बनेगा, √2, ये भी क्या बन जाएगी, AP बन जाएगी। इसकी अगली दो टर्म भी आप इसी तरीके से लिख लेना, ठीक है। √3, √6, √2 - 1 बनेगा, ये AP नहीं बनेगी, ठीक है, ये भी AP नहीं बनेगी, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का नहीं बनेगी, और ये भी AP नहीं बनेगी, ठीक है। जो AP बन रही थी वो अपन ने कर ली है, ठीक है। इस तरीके से अपन ने एक्सरसाइज नंबर 5.1 को क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट आगे, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल आता है, एग्जाम्पल नंबर 4, आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 4 आता है। देखिए अब इसको अपन को आगे करना है। इसको अपन आगे करेंगे, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन AP। एक AP है 2, 7, 12। तो सबसे पहले लिखेंगे अपन इसके लिए फर्स्ट टर्म, A = कितना है, 2। उसके बाद अपन इसके लिए लिखेंगे कॉमन डिफरेंस, D = कितना है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 7 - 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 5। और N = कितना है, N = है अपने पास में 10, यानी कि जो टर्म अपन को फाइंड करनी है, 10th टर्म फाइंड करनी है। फॉर्मूले में वैल्यू आप पुट कीजिए चाहे मत कीजिए। आप मेरे को एक चीज़ बता दीजिए कि A10 होता क्या है। 10th टर्म फाइंड करनी है तो क्या होता है, A + 9D, यही होगा, A + 9D, A + 9D होगा। A की वैल्यू कितनी है, 2 + 9, D की वैल्यू कितनी है, 5, 9 × 5 = 45, तो 2 + 45 = कितना हो जाएगा, 47, कितना हो जाएगा, 47। तो इस AP की 10th टर्म क्या हो जाएगी, 87 हो जाएगी, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखिए, डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड 7th टर्म इज 9। एक AP बनाइए आप, ऐसी AP बनाइए जिसकी थर्ड टर्म तो क्या हो, 5 हो, और 7th टर्म क्या हो, 9 हो। थर्ड टर्म तो क्या हो, 5 हो, और 7th टर्म क्या हो, 9 हो। थर्ड टर्म यानी कि क्या बोल रहा है वो, A3 बोल रहा है, क्या बोल रहा है, A3 तो बोल रहा है। A3 कितनी होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए, और वो बोल रहा है कि A3 तो क्या होनी चाहिए, 5, सॉरी, A3 क्या होनी चाहिए, A3 होनी चाहिए 5, और A7 कितनी होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए। A3 का मतलब क्या है, A + 2D, A + 2D = कितना होना चाहिए, 5, और A + 6D = कितना होना चाहिए, 9। अब अपने पास में ये दो इक्वेशन बनी, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को अपन कौन सा मेथड था वो, एलिमिनेशन मेथड से क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। A + 2D = क्या है, 5 है, और A + 6D = कितनी है, 9 है। देखिए एक का कोफिशिएंट इक्वल है पहले से ही, एक का कोफिशिएंट क्या है, पहले से ही क्या है, इक्वल है। तो अपन क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे फर्स्ट में सेकंड को, ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 2D - 6D करेंगे कितना आएगा, 4D = 5 - 9 करेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा, 4, ये भी माइनस का 4D आएगा। तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, D की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी -4 को -4 से डिवाइड करेंगे, D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, ठीक है। अब देखिए D की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब 1 को किसी भी एक फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में पुट कर लेंगे, पुट D = 1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन क्या थी मेरे पास में, A + 2D = 5। तो A की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है 2, D की वैल्यू अपने पास में 1 आ गई = 5। तो A + 2 = 2 = 5। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 - 2, A = 3। A की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई।
तो अब इस एपी को अपन को डिफाइन करना है कि ए की वैल्यू 3 आ गई, कॉमन डिफरेंस 1 आ गया, तो अपन को 4-5 टर्म इसकी अपन आगे लिख देंगे। तो देन एपी इज तो देखिए फर्स्ट टर्म क्या आएगा, ए की वैल्यू कितने आया है 3, ए की वैल्यू कितनी आई है 3, ठीक है। सेकेंड टर्म्स A2 क्या होगा a प्लस डी, और डी की वैल्यू कितनी है 1, 3 + 1 = 4। थर्ड टर्म क्या होगा A2 + डी होगा, A2 कितना है अपने पास में 4 + डी कितना है 1, 4 + 1 कितना आया 5, A5 क्या होगा सॉरी A4 क्या होगा A3 + डी, A3 कितना है अपने पास में 5 + डी कितना है 1, 5 + 1 कितना आ जाएगा 6, ठीक है। तो अब ये AP क्या बन जाएगी, AP बन जाएगी 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ये AP अपने पास में बन जाएगी। ओके ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 है चेक वेदर 301 is a term of the list of numbers. Check whether 301 is a term of the list of numbers. ठीक है, तो अपन ये फाइंड करेंगे कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है 5, 11, 17 एंड 23, क्या ये एक AP है। तो देखिए AP फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, A2 - A1, 11 - 5 क्या कितना आया 6, A3 माइनस क्या किया A2, 17 - 11 किया कितना आया 6, A4 माइनस किया मैंने A3, A4 कितना है 23 माइनस A3 कितना है 17 कितना आया 6। तो जो डिफरेंस है वो तो सेम आ रहा है, जो डिफरेंस सेम आ रहा है तो उसको बोल देंगे कॉमन डिफरेंस = 6, यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा तो ये एक AP होगी ये। तो अपन को पता है AP होगी, A = इसका है 5 एंड D = इसका है 6। अब बोल रहा है कि इस AP में ये कोई इसकी टर्म होगी, अपन को नहीं पता, अपन ने मान लिया कि कोई भी एक टर्म इसकी लास्ट में जाके ऐसा कुछ 301 टर्म इसकी रहेगी, ये 301 टर्म रहेगी। तो अपन ने मान लिया ये कोई nth टर्म रहेगी, ये फर्स्ट है सेकंड है थर्ड है फोर्थ, अपन को क्या पता कौन सी है ये टर्म 301, अपन को क्या पता कौन सी टर्म, अपन ने इसको मान लिया nth टर्म, कौन सी nth टर्म इसको अपन ने मान लिया, ठीक है। और nth टर्म को फाइंड करने का फॉर्मूला होता क्या है, आप मेरे को ये बताइए। nth टर्म को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, अपन ने कल बताया था an = a + n - 1 D, और nth टर्म है क्या, वो nth टर्म है वो 301 = a की वैल्यू कितनी है 5 + n - 1 और D की वैल्यू कितनी है 6। अब इस 5 को इधर से उठा के इस साइड ले आओ, 301 - 5 = n - 1 × 6। 5 माइनस करेंगे इसमें से 301 में से, आप 5 को माइनस करोगे तो 296 बचेगा = n - 1। और देखो ये 6 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके किस में आ जाएगा डिवाइड में, 6 से डिवाइड करो, 6 4 × 24, 5 बचा, 6 4 × 24, 5 बच गया, ठीक है। तो इसको जब अपन डिवाइड करेंगे तो 6 4 × 24, 5 6 9 × 54, 2 6 3 × 18, 6 3 × 18, ये 49.33 बचेगा। n - 1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू यहाँ से आएगी 50.33, क्या आएगी 50.33। बट देखिए अगर nth टर्म है तो n तो फिक्स है ना भाई, 10 टर्म हो सकती है, 12 हो सकती है, 13 हो सकती है, तो n तो एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए ना, n तो एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, लेकिन n की वैल्यू तो डेसिमल में आ रही है, तो ये 301 इस AP का टर्म नहीं होगा। तो इसको अपन क्या लिख लेंगे, इसको अपन लिख लेंगे इस तरीके से लिखेंगे हम इसको कि nth
टर्म शुड बी, या फिर ऐसे लिखेंगे, देखिए वैल्यू ऑफ एन शुड बी पॉजिटिव होनी चाहिए। सो 301 इज नॉट ए टर्म ऑफ दिस एपी। ओके, ठीक है। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। एग्जाम्पल नंबर 7, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। हाउ मैनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 3, कि कितने नंबर 2 डिजिट के कितने नंबर 3 से डिविजिबल होंगे। अब देखिए 3 से डिविजिबल होंगे यानी कि वो 3 की टेबल में आएंगे, 3 की टेबल में आएंगे वो नंबर। अब देखिए 3 की टेबल में आएंगे, और सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर कौन सा है? 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12। तो सबसे छोटा वो नंबर जो 3 की टेबल में आता है तो वो कौन सा है? 12। तो सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर है जो 3 से डिविजिबल होगा वो कौन सा होगा? 12। उसके बाद में कौन सा होगा? 15। उसके बाद में कौन सा होगा? 18। और पूछ रहा है 2 डिजिट के कितने नंबर। अब 2 डिजिट का लास्ट नंबर कौन सा होता है? 99। क्या 99 3 से डिवाइड करता है? बिल्कुल डिवाइड करता है। तो लास्ट डिजिट इस एपी का कौन सा हो जाएगा? 99। लास्ट डिजिट इस एपी का कौन सा हो जाएगा? 99। अब अपन को फाइंड करना है कितने हो गई। तो भाई 12, 15, 18 ऐसे करके 99 तक आ गए। तो ये कितने डिजिट हो गए? कितने डिजिट हो गए, मैं सॉरी डिजिट नहीं, ये कितने नंबर हो गए। अपन को नंबर चेक करने हैं, ठीक है, अपन को नंबर चेक करने हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन फर्स्ट टर्म लिखेंगे। फर्स्ट टर्म इसकी कितनी है? ए इज इक्वल टू कितना है? ए इज इक्वल टू 12। उसके बाद में ए इज इक्वल टू 12। उसके बाद में कॉमन डिफरेंस अपने पास में कितना? 8 माइनस 15 माइनस 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में एन की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है कितनी टर्म्स है, और जो लास्ट टर्म है nth टर्म है, nth टर्म इसने दे रखी कितनी है? 99। कितनी है? 99। और nth टर्म को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 डी, और इज इक्वल टू कितना दे रखा है? ये nth टर्म कितनी है? 99 है। ए की वैल्यू देखिए यहाँ से अपन ने पुट कर दी 12 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट कर दी कितनी? 3 इज इक्वल टू 99। देन एन माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल, इस 12 को इधर से उठा के इस साइड शिफ्ट कर लेंगे। 99 में से माइनस करेंगे कितने को? 12 को। जब एन माइनस 1 इंटू 3, 99 में से मैंने 12 को माइनस किया तो कितना आया? 9 माइनस 2 7, 9 में 7 8, 87। देन एन माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 87 अपॉन 3 87 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 29। एन माइनस 1 की वैल्यू आई, एन माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई? एन माइनस 1 इज इक्वल टू 29। तो एन की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 29 प्लस 1। एन इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? 30। यानी कि 30 नंबर्स ऐसे होंगे 2 डिजिट के जो किससे? 3 से डिविजिबल होंगे। ओके, इस तरीके से अपन को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब अपन चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल नंबर 8 है, देखिए फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 10, 7, 4 माइनस 62। ठीक है, 10, 7, 4 माइनस 62। अब देखिए फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी। देखिए ये एक एपी है, 10 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है,
अप टू यहाँ पर कोई टर्म आई होगी, फिर माइनस लास्ट टर्म 62 लिखी हुई है। अब इसने बोला है लास्ट टर्म से फर्स्ट टर्म की ओर जब अपन चलते हैं तो इधर से आने वाली 11 टर्म फाइंड करनी है। तो अगर इधर से आने वाली 11 टर्म फाइंड करनी तो मैं इसी टर्म को फर्स्ट टर्म मान लूँ, तो यानी कि इसको लिख लूँ -62 लिख लूँ मैं पहले, फिर एक टर्म यहाँ पर कोसाई होगी, फिर इस तरीके से, फिर 4, 7 और 10 ऐसे रहा होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी टर्म रही होगी मेरे को एक बात ये बताइए। देखिए 10 अगली टर्म में से मैं पिछली टर्म को माइनस करता हूँ, 7 माइनस 10 करता हूँ तो कितना आता है, -3 आता है। कितना आता है, -3। यानी इसमें से मैं इस पिछले वाले टर्म को माइनस करता तो कितना आता, -3 आता। कितना आता, -3 आता। कितना आता, -3। तो 62 में से मैंने माइनस करता अगर x को तो -3 आता मेरे पास में। ठीक है, तो 60 -62 3 आ जाएगा, +3 हो जाएगा =x। 62 में 3 को ऐड किया तो कितना आया, -59। तो यहाँ पर कोई टर्म रही होगी 59 माइनस का, तो -59 अपन ने इतना एज्यूम कर लिया। कितना रहा, इतना एज्यूम कर लिया अपन ने। ठीक है, देखिए मैं ऐसा तरीका बता रहा हूँ कि कोई लास्ट टर्म के लिए कोई स्पेशल फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है कि भाई तुम लास्ट टर्म से फर्स्ट की तरफ आ रहे हो तो कोई अलग फॉर्मूला याद करोगे, नहीं करना याद फॉर्मूला, छोड़ो उस चीज़ को। देखिए अब देखिए इधर से देखें तो फर्स्ट टर्म ये हो गई, कॉमन डिफरेंस a = -62 हो गया। कॉमन डिफरेंस यहाँ से कितना आएगा, लास्ट टर्म -59 माइनस फर्स्ट टर्म -62, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो -59 माइनस प्लस 62 कितना आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस मेरे पास में 3 आ जाएगा। और मेरे को कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 11 टर्म फाइंड करनी। तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 11। और किसी भी एपी में nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, an = होता है a + n - 1 × d a 11। n की वैल्यू कितनी, 11। a की वैल्यू कितनी है, 62 -62 प्लस n - 1 11 - 1। और d की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, d की वैल्यू मेरे पास में है 3। d की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, 3। तो d की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, 3 पुट कर दी मैंने। देन a 11 = -62 प्लस 11 - 1 करेंगे तो 10 आएगा। और 10 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। देन a 11 = -62 प्लस 30। और जब इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो a 11 आ जाएगा अपने पास में -32। तो लास्ट से 11 टर्म कौन सी आ गई, लास्ट से 11 टर्म कौन सी आ गई, 32। इस तरीके से अपन को इसको सोल्व करना है। कोई भी अदर फॉर्मूला ऐसा याद नहीं करेंगे अपन कि भाई कि लास्ट टर्म से फर्स्ट टर्म की ओर जाएं तो 11 टर्म कौन सी होगी, nth टर्म कौन सी होगी। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 9। देखिए क्या लिखा, ए सम ऑफ 1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, do these interest from an AP? If so, find interest at the end of 30 year making use of this fact। कि 30 ईयर के बाद में इंटरेस्ट कितना होगा ये फाइंड करना अपन को, फाइंड तो यही करना है। देखिए करते हैं अब इस क्वेश्चन को आगे अपन। देखिए अब आप यहाँ पर मेरे पास प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 1000 रुपीज़। कितना, 1000 रुपीज़। और मेरे पास रेट है 8% पर एनम। ठीक है, और देखिए अब आप मेरे को बताए फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर कितना आएगा, फॉर्मूला क्या होता है, PR/T/100 ही होता है ना फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का। प्रिंसिपल कितना है 1000, रेट कितनी है 8% पर एनम। ठीक है, और टाइम कितना है 1 ईयर का अपॉन 100। तो कितनी आ जाएगी यहाँ से 10 8 जा 80। तो फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट कितना आया 80। इंटरेस्ट
फॉर 2 ईयर्स। 2 ईयर्स के लिए इंटरेस्ट क्या होगा, वही PRT पर अपॉन 100, प्रिंसिपल 1000 है, रेट 8 है, टाइम 2 ईयर का हो गया अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 2 16 और 1 0 वो 160 आ जाएगा। ठीक है। इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स, 3 ईयर्स के लिए इंटरेस्ट कितना आएगा, 1000 इंटू 8% पर एनम के अकॉर्डिंग 3 ईयर के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे। 2 0 से 2 0, 8 3 24 और 0 8 240। इस तरीके से फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट, 2 ईयर के लिए इंटरेस्ट, 3 ईयर के लिए इंटरेस्ट अपन ने ये नोट कर लिया। ठीक है। अपन को बताना है एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स ये इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है। फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना आया, 80, सेकेंड 2 ईयर के लिए 160, 3 ईयर के लिए 240। ठीक है। 3 ईयर के लिए कितना आया, 240 और एंड सोन। अपन को बताना है 30th ईयर में, 30th ईयर तक इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। तो देखिए ये AP बन रही है 80 60 180, कितने का डिफरेंस है, 80 का। 240 में से 160, 80 का डिफरेंस, तो AP तो बन रही है। A1 इज इक्वल टू कितना आया, 80। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 160 माइनस 80 करेंगे तो इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस भी कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। अपन को फाइंड करना है AN। फॉर्मूला क्या होता है AN का, A प्लस N माइनस 1D होता है। तो AN की वैल्यू कितनी है, A 30 फाइंड करना है अपन को। A की वैल्यू कितनी आई, 80 प्लस N की वैल्यू कितनी आई, 30 माइनस 1 और D की वैल्यू कितनी आई, 80। कितनी आई, 80। देन 80 प्लस 29 इंटू 80। ठीक है। 80 प्लस 29 को जब मैं 80 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 8 9 जा 72, 8 2 जा 16, 16 प्लस 7 23 और इनको ऐड करने पे कितना आ जाएगा, 2400। तो आफ्टर 3 ईयर्स इंटरेस्ट विल बी सो, आफ्टर 3 ईयर्स इंटरेस्ट विल बी 2400 रुपीज़। 3 ईयर के बाद इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 2400 रुपीज़। ठीक है। इसी तरीके से अपन को इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है और एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखिए क्या लिखा हुआ है, इन ए फ्लोर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो, 21 इन द सेकेंड रो, 19 इन थर्ड रो। देखिए एक जो फ्लोर बेड है यानी कि फूलों की क्यारी है, उसमें फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो में कितने प्लांट हैं, 21 प्लांट है। सेकेंड रो में 19 प्लांट है। थर्ड रो में, सॉरी, फर्स्ट में 23 है, सेकेंड में 21 है, थर्ड में 19 है और जो लास्ट रो है उसमें 5 प्लांट है। कितने, 5 है। तो आपको फाइंड करना है कि कितनी रो है इस फ्लावर बेड के अंदर। तो फर्स्ट टर्म कितनी हो गई, देखिए A इज इक्वल टू कितना आ गया, 23। D इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, 21 माइनस 23, A2 माइनस A1 करते हैं तो -2 आ गया। ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए आप, और n अपन को क्या फाइंड करना है, लास्ट टर्म, nth टर्म। nth टर्म गिवन है, nth टर्म में कितने, लास्ट जो बेड है उसमें कितने फ्लोवर हैं, 5। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस 1D इज इक्वल टू कितना है, 5। A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू 23 है, प्लस n माइनस 1, D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू सर -2 है, इज इक्वल टू 5। ठीक है। अब उधर से 23 को इस साइड शिफ्ट कर देंगे तो n माइनस 1 बचेगा और -2 बचेगा और 5 माइनस 23 करेंगे तो कितना आएगा, -18 आ जाएगा इधर। ठीक है। इसको एज इट लिख देंगे, n माइनस 1 इंटू -2, n माइनस 1
अब -18 -2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, कितना आ जाएगा 9। तो n -1 इजिकल टू कितना आया 9, n इजिकल टू कितना आ जाएगा 9, 1 इधर आएगा +1 हो जाएगा, n इजिकल टू 10, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो उस फ्लोर बेड में ठीक है कितनी रोज हैं, उस फ्लोर बेड में 10 रोज हैं, यही अपन को फाइंड करना था। ठीक है, इसी के साथ अपन ने 5.2 से पहले जितने भी एग्जाम्पल थे सारे कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन एक्सरसाइज नंबर 5.2 को कवर करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा और जो सेम क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए गिवन होंगे। ओके, बाय।